माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई टू वरी अबाउट दैट इज नॉट रियल। कि उसके बारे में चिंता क्यों करना जो असल में है ही नहीं। उसके बारे में चिंता क्यों करना जो आज है नहीं और कल होगा या नहीं ये भी पता नहीं। उस कल की क्यों चिंता करना मेरे दोस्त। उस आने वाले कल की हमें क्यों चिंता लगी रहती है या हम क्यों उसकी चिंता करते रहते हैं, हालांकि वो है या नहीं ये भी हमें पता नहीं। वो हमारे अस्तित्व में होगा या नहीं ये भी हमें पता नहीं। फिर भी हम बहुत सी चीज़ें उसके बारे में सोच लेते हैं, बहुत से काम उसके बारे में करके बैठ जाते हैं कि कल ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा। आज पर डिपेंड रही है मेरे दोस्त, कल का कुछ पता भी नहीं हमें। उसका ये भी नहीं पता कि वो कल आएगा या नहीं आएगा, हम उस कल के अस्तित्व में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमारी कल्पना, ये सोच विचार, ये शरीर रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस कल की चिंता क्यों करना मेरे दोस्त, उस कल की चिंता क्यों करना। मैंने एक स्टोरी पढ़ी कहीं, ये स्टोरी पढ़ी इसलिए मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ यार, हम झूठे ही बेमतलब की उस कल की प्लानिंग करते रहते हैं। उस कल की प्लानिंग मतलब उस कल के बारे में झूठा सोचते रहते हैं जिसका हमें पता भी नहीं वो अस्तित्व में होगा या नहीं होगा। वो स्टोरी यूं है, सुनिएगा, कि आपने शायद सुनी भी होगी कि एक राज्य में बहुत अच्छा जादूगर, बहुत अच्छा मतलब अच्छा, जिसकी राजा तक पहचान थी, इसीलिए एक बार उस राजा ने उस जादूगर को बुलाया। उस राजा ने उस जादूगर को बुलाया अपने राजमहल में जादू दिखाने के लिए। उसे बुलाया गया तो उस जादूगर ने छोटे मोटे जादू किए। फिर उसे एक तरीका सूझा कि यार क्यों ना सीधे राजा पर ही जादू किया जाए, इधर उधर मंत्रियों पर या आवाम पर या लोगों पर क्यों करे झूठा, सीधे राजा पर जादू करते हैं, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा हमें वो पैसे देंगे या जो सोने की मुद्राएं होती है या वो देंगे। तो उसने सीधे जादू राजा पे किया, उसकी पगड़ी गायब कर दी, उसके जूते गायब कर दिए, उसकी सिंहासन में बैठा था वो गायब कर दिया, और वैसे छोटे मोटे बहुत से जादू राजा पर किए। तो राजा भड़क गया मेरे दोस्त, और राजा को गुस्सा आते ही उसने उसी वक्त मंत्री को या उसके सैनिकों को कहा कि इस जादूगर को ले जाओ यहाँ और 6 दिन बाद इसको फांसी दे देना। अब बेचारा जादूगर फंस गया। उसके घर वाले सब विलाप करने हैं। हर रोज वो 6 दिन का उसे वक्त मिला था, तो वो 6 दिन में 5 दिन तो अपने खुशी से बिता रहा था, जेल में खुशी से बिता रहा था। लेकिन उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे आते हैं राजा के पास, विलाप करके जाते हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिए, हमारे पापा को छोड़ दीजिए, या ऐसे वैसे बहुत से विलाप करते हैं। लेकिन वो जादूगर शांत। लेकिन आखिरी दिन जब उसे 7वें दिन फांसी लगने वाली थी, तो 6ठे दिन रात शाम को जब राजा उसके पास गया तो राजा ने कहा, बहुत दिखा रहा था अपना जादू, अब दिखाना, मरने के बाद दिखाना। तू इतना मायूस हो रहा है, क्या मौत से डर लग रहा है तुझे? क्या तुझे मौत से डर लग रहा है? तो जादूगर ने जवाब दिया कि मुझे मौत से तो डर नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश बाकी रह गई कि मेरे पास एक उड़ने वाला घोड़ा था, मैं उसे ट्रेनिंग दे ही रहा था कि 5-6 महीने में वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती या 1 साल में वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती। तो राजा के दिमाग में है कि उड़ने वाला घोड़ा, ये जादूगर तो काम का है, अगर वो उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं सब राज्य को जीत सकता हूँ, या मेरी कितनी इज्जत होगी, मेरा आवाम में कितना भाव बढ़ेगा। तो उस राजा ने कहा, सच में तुम्हारे पास उड़ने वाला घोड़ा और तुम उसे ट्रेन कर रहे हो? तो उसने कहा, हाँ मेरे पास है। तो कहा, अच्छा बताओ कितने दिन लगेंगे, कितना वक्त लगेगा उसे पूरा ट्रेन करने में और उड़ाने में? तो उसने कहा, लगभग 1 साल लगेंगे, लगभग 1 साल उसे लगेंगे, अगर मुझे 1 साल मिल जाए तो मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। तो राजा ने कहा, क्या तुम उसे ट्रेन करके मुझे दे दोगे? तो जादूगर ने कहा, हाँ अगर आप मुझे रिहा करते हैं 1 साल के लिए तो मैं दे दूंगा आपको। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें रिहा किया, 1 साल बाद तुम्हें वापस फांसी दी जाएगी, 1 साल बाद वापस फांसी दी जाएगी। जैसे ही वो अपने घर पे गया, घर पे सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, सब आस पड़ोस वाले आ गए, सब रो रहे हैं कि जादूगर गया। लेकिन क्या होता है कि वो जाता है अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे छोड़ दिया गया। तो एक पल के लिए उसकी पत्नी राजी होती है
और फिर उसे पता चलता है कि 1 साल बाद उसे वापस फांसी दी जाएगी। तो उसकी पत्नी कहती है ऐसी रिहाई का क्या मतलब, जिसके लिए 1 साल और रोना पड़ेगा, 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे साथ मेरे भाई, वो जो जादूगर ने आंसर दिया वो साथ ले जाइएगा कि जादूगर ने कहा कि भले ही 1 साल के लिए, भले ही वो 1 साल के लिए दी गई हो, लेकिन 1 साल में क्या होगा वो हमें पता नहीं। क्यों ना हम अपने आज को अच्छा बनाएं, क्यों ना हम अपने आज को एंजॉय करें, क्यों ना हम मुझे वो 1 साल मिले उसको एंजॉय करें। 1 साल बाद ही क्यों सोचें, क्या पता 1 साल बाद जादूगर रहे, मैं खुद रहूं या ना रहूं, या राजा रहे या ना रहे, उसकी भी चिंता क्यों करे, उस व्यर्थ की उस चिंता में क्यों जाए कि कल आएगा नहीं आएगा, कल क्या होगा नहीं, उसकी चिंता क्यों करें। आज को अपन एंजॉय बनाते हैं। तो मेरे दोस्त 5-6 महीने बाद वो राजा खुद ही मर गया, तो मेरे दोस्त क्या फायदा हुआ। उस जादूगर ने अपना जीवन सारा बिता दिया हंसी खेलते हुए। अगर वो होने को तो 1 साल दुख में बिता सकता था, अपनी पत्नी के साथ विलाप कर सकता था, 1 साल मर जाऊंगा, 1 साल बाद मर जाऊंगा, वो सब कुछ करके वो बिता सकता था। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्त, वो सब उसने एंजॉय किया और वो राजा मर गया। तो यही प्रॉब्लम है, यही जैसे उस पत्नी की प्रॉब्लम थी वही आज सबकी प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, कि विलाप करते हैं उसका जिसकी कोई कल्पना भी नहीं है, जो है या नहीं उसके लिए विलाप कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैंने स्टोरी पढ़ने से पहले किए थे, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ वो मैं पहले अपने आप में इम्पैक्ट करता हूँ, फिर आप तक आता हूँ। तो मेरे दोस्त स्वैत की चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए जिसका अस्तित्व कल है या नहीं ये भी हमें पता नहीं। तो उस कल की चिंता मत कीजिए जो आने वाला है। अपने आज को सुधारते चलिए, आज को सीखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए।